हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम रेडी करेंगे क्राउन थीम केक। और इस गर्मी के मौसम में क्राउन हमने कैसे बनाया, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में आपके लिए ख़ास। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ 5 इंच के पैन में हमने चॉकलेट केक पहले से ही बेक करके ठंडा कर लिया है और मिडल में आप देख रहे हैं एक होल हो गया है। तो ये हाइट वाला पैन है, 4.5 इंच इसकी हाइट है। बेक होने के लिए रखा तो 25 मिनट से 30 मिनट का टाइम हमने सोचा है ये बेक हो जाएगा। तो जब 30 मिनट इसको हो गए, हम इसको चेक कर रहे थे स्कीवर इंसर्ट करके, तो वो अभी केक प्रॉपर बेक नहीं हुआ था। तो जब पूरा बेक हो गया तो इस तरह का इसमें होल हो गया। तो इस तरह कभी-कभी इशू हो जाते हैं जब हम टाइम से पहले केक को चेक करते हैं, पूरा केक बेक नहीं होता, तो फिर केक मिडल से बैठ भी जाता है और उसमें होल भी हो जाता है। क्योंकि स्कीवर के साथ जो केक का बैटर होता है वो बाहर आ जाता है। तो अब हमने केक को डिमोल्ड कर लिया है। केक को कट करेंगे 4 लेयर में। 2 पाउंड का केक है, 10 इंच का केक बोर्ड यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ 150 ग्राम व्हिप्ड क्रीम है हमारे पास, पहले से ही व्हिप करके फ्रिज में रखी हुई थी। आजकल बहुत गर्मी है, हब्स है, तो क्रीम का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और 2 बार में हमने 50 ग्राम पहले चॉकलेट फज ऐड किया था, मिक्स किया था। कलर उस तरह प्रॉपर हमें नहीं अच्छा लग रहा था, तो 50 ग्राम दोबारा हमने चॉकलेट फज ऐड किया। तो टोटल 250 ग्राम हमारी चॉकलेट क्रीम रेडी हुई। ये साथ-साथ हम आपको बताते हैं ताकि जब आप केक रेडी करें तो केक का वेट ज़्यादा ना हो। अब पाइपिंग बैग में हमारे पास फज था, तो बॉल की एक साइड पर हमने निकाला है। उसको पहले हम अच्छी तरह स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे। एकदम से हम क्रीम के साथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि क्रीम ठंडी है और फज के उसमें लम्प्स ना बन जाएं, बीच में गुठलियाँ ना बन जाएं। तो थोड़ी थोड़ी क्रीम मिक्स कर रहे हैं फज के साथ ताकि अच्छी सी चॉकलेट क्रीम रेडी हो जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो जब हमारे बिगनर्स को ये मालूम नहीं होती तो वो फिर काम उनका ख़राब होने लगता है, उनको समझ नहीं आती। और कोई इस तरह प्रॉपर गाइड करने वाला होता नहीं है कि आप उस वक़्त जिस टाइम आप काम कर रहे हैं किसी से पूछ सकें। तो यहाँ देखिए 50 ग्राम चॉकलेट फज हमने क्रीम में और ऐड किया था। अब हम केक बोर्ड पर पहली लेयर रखेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून शुगर सिरप से हम सोक करेंगे। यहाँ हमने 150 ग्राम शुगर सिरप लिया है। हर एक चीज़ जब आप नाप लेते हैं तो फिर केक का वेट ज़्यादा नहीं होता। आपको पता होता है कौन सी चीज़ आपने कितनी ली है, कितना केक स्पॉन्ज है और कितना शुगर सिरप, कितनी क्रीम। तो जब तक हम केक को फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं, कुछ अपने न्यू मेंबर्स को हम वेलकम करते हैं और कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। सेम हम सारी लेयर इसी तरह सोक करेंगे और सेट करेंगे। सजल अली, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने डॉल केक के टिन का, पैन का साइज़ पूछा है क्या है, तो इसमें डिफरेंट साइज़ेज़ आते हैं। हमारे पास 2 साइज़ हैं और दोनों ही बड़े हैं। कमेंट में आपको उसका साइज़ हम लिखकर बता देंगे। हफ्सा खालिद, उन्होंने बेंटो केक के प्राइस पूछे हैं। मिनी बेंटो केक आप देखें कि आपका कौन-सा एरिया है और किस तरह का डिज़ाइन आपने बनाना है। तो मिनी बेंटो केक आपका 800 रुपए में जाएगा। उज़्मा फ़रहान, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। ड्रीम केक के बारे में पूछा है, असेंबल करके फ्रिज में रख सकते हैं। जी, बिल्कुल रख सकते हैं, बस आपने 2 चीज़ें नहीं करनी। एक तो आपने कोको पाउडर पहले से ही उसके ऊपर नहीं लगाना। आप केक को प्रॉपर पूरा असेंबल करके फ्रिज में रखें। जब आपने कस्टमर को देना हो केक तो फिर आप कोको पाउडर डस्ट करें, उसके ऊपर जो भी टैग या टॉपर लगाना है वो लगाएँ और कस्टमर को दे दें। और ये इतना टेस्टी केक होता है, जब कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर के पास तो ये बचता ही नहीं है।
जो वो कल तक या परसों तक इसको छोड़ दे, 2 दिन फ्रिज में रखना पड़े उसको। ऊपर जो आपने हार्ड डिस्क लगाई होती है वो मेल्ट नहीं होती, क्योंकि वो प्योर चॉकलेट की आप लगाते हैं, उसमें कुछ भी चॉकलेट में मिक्स नहीं होता, तो वो मेल्ट नहीं होती। और वैसे भी जब आप असेंबल करेंगे तो केक के ऊपर डिस्क पहले से ही आपने बनाकर फ्रिज में ठंडा किया होगा, और डिस्क लगाकर ही फ्रिज में उसको रखें, और डिस्क के ऊपर ही आपने कोको पाउडर स्प्रिंकल करना है, तो वो मेल्ट नहीं होती। केक को हमने क्रम कोट कर दिया। अब केक के मिडल में हम स्ट्रॉ लगाएंगे। हम डॉवल यूज़ नहीं करते, इस तरह के हार्ड स्ट्रॉ मिलते हैं, आप वो बाय करें और केक के मिडल में वो लगाएं। केक कभी भी स्लिप नहीं होता। तो यहाँ देखिए, ये लगा दिया आपके सामने। एक्स्ट्रा कट कर देंगे और थोड़ी सी चॉकलेट क्रीम लगाएंगे और केक को सेट करके फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए, और फिर हम फाइनल चॉकलेट क्रीम से फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो अब हम आधे घंटे के बाद केक को फाइनल चॉकलेट क्रीम से नीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अच्छी तरह। राबी, उन्होंने कमेंट किया है, डॉल केक मोल्ड में बेकिंग टाइम ज़्यादा लगता है। जी बिल्कुल ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें बैटर ज़्यादा जाता है। और जो मोल्ड हमने यूज़ किया था वो बड़े साइज़ का मोल्ड था, उसमें हमने 3 अंडों के साथ केक बैटर रेडी किया था। 3 पाउंड का केक था हमारा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि 1 पाउंड के लिए बहुत जल्दी केक बेक हो जाता है, 2 पाउंड के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, 30 से 35 मिनट, और जब 3 अंडों का बैटर होगा तो वो 10 से 15 मिनट और लग सकते हैं। तो यहाँ हमारी फाइनल फ्रॉस्टिंग हो गई है, मतलब केक को हमने नीट कर लिया है। केक को फ्रिज में रखेंगे, टॉपर रेडी करेंगे। या हम हार्ट्स रेडी कर रहे हैं, छोटे-छोटे टाइनी हार्ट्स केक के ऊपर हमें लगाने हैं। राहतुलैन, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। स्वीट्स टेम्पल ही वीडियो पर पूछा है कहाँ से बाय किया है, तो आप ये बेक हाउस से बाय कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बेक हाउस पर अवेलेबल हैं। अली शेर शहजाद, उन्होंने कमेंट किया है, 1 पाउंड केक में पाइनएप्पल कितने ग्राम जाता है? तो आप देखिए कि 1 पाउंड केक का वेट 455 ग्राम होता है। तो आप देखिए किस तरह आपने मैनेज करना है वेट को, केक स्पॉन्ज कितना होना चाहिए, कितनी क्रीम लगानी है, और मेरे ख्याल में कि आपके पास 100 ग्राम पाइनएप्पल होना चाहिए, जिसको आधा आप लेयर में लगाएं और कुछ आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करें। तो यहाँ हमारे पास वर्डिंग भी रेडी हो चुकी है, हार्ट्स भी। अब हम गम पेस्ट में टाइलर्स पाउडर ऐड करके बेल लेंगे लंबा, और क्राउन रेडी करेंगे। तो अब हम दोनों साइड से कट करेंगे और 3.5 इंच की हाइट में हम लेंगे गम पेस्ट को। फॉन्डेंट से टॉपर रेडी मत कीजिए, आजकल बारिश के मौसम में बहुत नमी है, स्लिप हो जाते हैं। गम पेस्ट से टॉपर रेडी करें। अब हम क्राउन को कट कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी आपके पास स्टील का कटर हो तो उसी डिज़ाइन का आप ये बना सकते हैं। तो केक की हाइट भी आपने देखनी है, क्राउन की हाइट भी आपने देखनी है। 3.5 इंच का हमने इसकी चौड़ाई ली है, और हमने तकरीबन 11.5 इंच इसकी लंबाई ले ली है। इस तरह गिलास की साइड पर या कोई भी आपके पास टिन हो, उसकी साइड पर आप क्राउन को रख के सेट करें। केट्रियल आमिर, उनका मैसेज था कि आप की वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है, और बताएं फॉन्डेंट में टाइलर्स या सीएमसी पाउडर ऐड करके टॉपर बनाती हैं। जी बिल्कुल, मैं तो किसी भी मौसम में जब ज़रूरत हो फॉन्डेंट में या गम पेस्ट में टाइलर्स पाउडर ऐड करती हूँ। और आजकल तो वैसे ही गर्मी है, बारिश का मौसम है, टॉपर हम गम पेस्ट से बनाते हैं और ज़रूर उसमें टाइलर्स पाउडर ऐड करते हैं। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट के लिए। अब क्राउन के ऊपर हम जिस तरह का डिज़ाइन हमारे कस्टमर ने दिया था उस तरह का रेडी कर दिया है, एक साइड पर रखेंगे। अब फ्रिज से निकालेंगे केक को और ट्रांसफ़र करेंगे गोल्डन बोर्ड के ऊपर। पहले लगाएंगे बोर्ड पर चॉकलेट क्रीम, ताकि केक हमारा अच्छी तरह सेट हो जाए। मिडल में हम लगाएंगे स्कीवर, और पैलेट नाइफ से केक को लूज़ करेंगे,
और ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बोर्ड पर। यहाँ आप किसी दूसरे शख्स की हेल्प भी ले सकते हैं ताकि जल्दी से आप दूसरे बोर्ड पर केक को रख सकें। गर्मी के मौसम में इन चीज़ों को बहुत ख़्याल से करना होता है। तो देखिए आसानी के साथ हमारा केक ट्रांसफ़र हो गया दूसरे बोर्ड पर। अब स्कीवर भी निकालेंगे, केक को हम दोबारा साइड से नीट करेंगे अगर बोर्ड ट्रांसफ़र करते हुए केक थोड़ा ख़राब हो जाए। तो यहाँ हमारे पास ब्लैक कलर की क्रीम है जो हमने पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी और बहुत पतली लेयर में पाइपिंग बैग की बहुत छोटी नोक हमने कट की है और बहुत थिन लेयर में केक के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि जब हम डार्क कलर बनाएं तो कस्टमर को इसका बिटर टेस्ट ना आए। तो अब हम क्रीम को सेट कर लेते हैं या हम सॉफ्ट स्क्रैपर का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपने केक के ऊपर डार्क कलर की क्रीम अप्लाई करना हो तो केक को अच्छी तरह फ्रिज में ठंडा करें, फिर उसके ऊपर डार्क कलर की क्रीम लगाएं। गुल उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं, KRC केक्स उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए। राबेल रहमान उन्होंने कमेंट किया है, क्रीम चीज़ व्हिप क्रीम में डाली तो क्रीम हैंडल नहीं हो रही थी मुझसे। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, आजकल गर्मी बहुत है। अगर आपने व्हिप क्रीम में दूसरा कुछ और लिक्विड चीज़ ऐड करनी है जैसे क्रीम चीज़ या कुछ और, तो आप हार्ड बीट करें क्रीम को। हमने अपने केक पर आउटसाइड पर हमारे केक का डिज़ाइन ऐसा था, वाइट क्रीम की फ्रॉस्टिंग हुई हुई थी, तो हमने व्हिप क्रीम से कवर किया केक को क्योंकि उसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी थी। तो अगर आपकी क्रीम रनी हो जाती है तो क्रीम रेडी करके आप फ़ौरन केक पर अप्लाई मत करें, उसको फ्रिज में रखें 1-2 घंटे के लिए वो सेट हो जाए, फिर आप केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा केक अच्छी तरह ब्लैक कलर की क्रीम से कवर हो चुका है, बहुत थिन लेयर अप्लाई की है। हाँ, ब्लैक कलर है तो ये काम करते हुए जैसे हमारे हाथों को लग रहा है, जब आप कट करेंगे ये आपके हाथ से टच होगा केक, तो ज़रूर आपके हाथों को ब्लैक कलर लगेगा। अब हमने जो वर्डिंग रेडी की थी उसके ऊपर हम गोल्डन डस्ट लगाएंगे। केक को हमने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए और वर्डिंग रेडी है। अब क्राउन को गोल्डन डस्ट करेंगे। हमने लेमन एसेंस में गोल्डन डस्ट मिक्स किया और ब्रश के साथ अप्लाई कर रहे हैं। आप भी इस तरह कर सकते हैं। और ये क्राउन को हमने जो हमारे कस्टमर ने हमें पिक्चर भेजी थी वो मोल्ड से रेडी किया हुआ था। ये क्राउन हमने हाथ से बनाया है और इसके ऊपर हम गोल्डन डस्ट लगा रहे हैं। गोल्डन डस्ट एक दिन पहले लगाएं तो वो ड्राई हो जाता है, मुश्किल नहीं होती। अगर फ्रेश हो तो पकड़ेंगे तो वो उतर जाती है। तो अब यहाँ देखिए हमने, क्योंकि ये केक जाना था दूर, हमारे कस्टमर ने कहीं लेकर जाना था, तो इसमें हमने ज़्यादा बड़े वाले स्कीवर लगाकर सेट किया क्योंकि नमी की वजह से, बारिश की वजह से ये क्राउन प्रॉपर सेट नहीं हुआ और फ्रेश हमने गोल्डन डस्ट लगाई थी तो सेट करने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन काफ़ी परेशानी के बाद हमने क्राउन अच्छी तरह केक के ऊपर सेट कर दिया क्योंकि नीचे ब्लैक कलर की फ्रॉस्टिंग थी तो वो भी केक पर नहीं लगनी चाहिए थी और क्राउन का गोल्डन कलर भी केक के ऊपर नहीं आना चाहिए था। केक की एक साइड पर वाइट और गोल्डन बीड्स लगे हुए थे, वो भी हमने लगा दिए। हार्ट्स भी केक के ऊपर लगाएंगे और जब इस तरह के आपका छोटा काम हो तो ये पहले से ही इनको गोल्डन डस्ट नहीं कर सकते। हार्ट्स हम केक के ऊपर लगाकर इसको गोल्डन डस्ट करेंगे क्योंकि अगर हाथों से पकड़कर हमें हार्ट्स को लगाना है केक के ऊपर तो फिर उसकी गोल्डन डस्ट ख़राब हो जाती। तो ये सारी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपने व्यूवर्स को बताते हैं ताकि वो जब काम करें तो इस तरह के कोई मुश्किल उनको पेश ना आए, आसानी के साथ वो ये काम कर सकें। मॉम्स किचन, ज़ैनब फ़ातिमा, फूड एडवेंचर विद सलमा, तस्नीम अब्बास, शाहीन लेस, किरण इम्तियाज़, क्यूटेला, मेहंदी डिज़ाइन, समीना अली, अज़रा रियाज़, शहला, कूल एडिट्स,
शाज़िया सलीम, आकिब असगर, इन सब हमारे व्यूवर्स के बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स होते हैं। मुझे इंतज़ार होता है, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। या हमने केक बोर्ड पर वर्डिंग भी लगा दी है। अब बहुत छोटे टाइनी व्हाइट और गोल्डन बीड्स भी हम लगा रहे हैं ताकि केक का लुक और ज़्यादा अच्छा लगे। तो खूबसूरत केक रेडी है। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का केक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और आज की वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।